वेलकम बैक टू द चैनल। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल की है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम बनाएंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल चेन्नई वर्सेस आरसीबी, जो कि पहला मैच होगा 22 मार्च को शाम को 8 बजे। मेरे हिसाब से 7:30 बजे होना चाहिए, पर 8 बजे शायद। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग सेरेमनी के बाद ये मैच 8 बजे शुरू होगा। तो ये मैं टीम एक बार मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन हम फिर दोबारा एक टीम शुरुआत से बनाएंगे। बैटिंग ऑर्डर डिस्कस करेंगे और उसके बाद सब चीज़ें डिस्कस करते चले जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से शुरुआत करते हैं। अगर हम पहली बात करें, डेवन कॉनवे अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए चेन्नई के लिए। एक बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं कि ओपनिंग में हमेशा वो थोड़े डिपेंडेबल रहते हैं चेन्नई के लिए, लेकिन फ़िलहाल नहीं खेल रहे हैं इस मैच के लिए। अभिषेक रावत का भी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो कंफर्म मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक ज़रूर खेलेंगे, एमएस धोनी खेलेंगे। एक शॉकर है क्योंकि एमएस धोनी ने अभी आज ही आई गेस सीएस की कैप्टनसी छोड़ दी है। ऋतुराज गायकवाड़ इस सीज़न नए कैप्टन होंगे। जैसे कि पिछले सीज़न भी हुआ, उन्होंने जडेजा को कैप्टन बनाया था, लेकिन मिड सीज़न वो वापस कैप्टन हो गए थे। तो ये देखने लायक बात होगी कि अब क्या होगा, ऋतुराज कैप्टन बने रहेंगे या फिर एमएस धोनी वापस कैप्टन बनेंगे। और ए राव की बात करें तो मेरे हिसाब से नहीं खेलने वाले। तो ये दो प्लेयर रहेंगे आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन में। तो उसमें क्लियर ऑप्शन है। अगर आप स्मॉल लीग या नॉर्मल लीग्स की बात करें, 3 मेंबर या 4 मेंबर, तो आपके दिनेश कार्तिक एक सेफ पिक रहेंगे। अगर आपने एमएस धोनी को लेना है तो ज़रूर आप जीएल के लिए पिक करें, और खासकर तब जब पहले बैटिंग कर रही है चेन्नई, ज़्यादा विकेट गिरे तो उनकी बैटिंग आ सकती है। विकेट कीपिंग से थोड़े बहुत पॉइंट्स तो दे ही देंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से एमएस धोनी के अगर आप जाएंगे तो ग्रैंड लीग में ही जा सकते हैं, उसके अलावा जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम यहाँ से लेंगे दिनेश कार्तिक को सबसे पहले। उसके बाद हम चलेंगे बैटिंग सेक्शन की तरफ। यहाँ से हम करें तो एक नया फीचर जो मुझे दिख रहा है ड्रीम 11 में, वो है प्रोजेक्टेड पॉइंट्स जो कि बना सकते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ओपनिंग करेंगे। रिस्क ले सकते हैं आप, उनको छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कैप्टनसी का प्रेशर रहेगा, अच्छा नहीं खेल पाएंगे, तो आप रिस्क ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा खेलेंगे, प्रेशर में थोड़ा निखर के आएंगे, ऐसे प्लेयर हैं, तो आप उनको लीजिए, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। विराट कोहली इज़ अ मस्ट प्लेयर, खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर हम आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो प्रोबेबल 11 यही होना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली ओपन करेंगे। उसके बाद आएंगे रजत पाटीदार, फिर ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लेमोर, उसके बाद कैमरन ग्रीन और दिनेश कार्तिक, और उसके बाद स्पिनर्स। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो रजत पाटीदार नंबर 3 पे खेल सकते हैं इस मैच के लिए। कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं टेस्ट सीरीज़ में, तो आप मेरे हिसाब से ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर टॉप ऑर्डर में रखना चाहते हैं, खासकर सेकंड बैटिंग आए बैंगलोर की, तो आप उनको ज़रूर रखें क्योंकि वो बैटिंग ऑर्डर में अप हो सकते हैं। शिवम दुबे की बात करें तो खासकर मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता शिवम दुबे को, लेकिन कई बार उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है चेन्नई के लिए, तो एक नॉर्मल एक अच्छे पिक हो सकते हैं। मस्ट पिक मैं नहीं कहूँगा, ना रजत पाटीदार को ना ही शिवम दुबे को। रिजवी एक बहुत बड़ा नाम थे, खेलेंगे क्या नहीं कह सकते। फाफ डु प्लेसी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। ओपनिंग जोड़ी आरसीबी की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मिडल ऑर्डर में फिर ग्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन ऑलराउंडर्स हैं, इतने भरोसे के बैट्समैन आप नहीं कह सकते। तो आप अगर कहें कि मिडल ऑर्डर ज़्यादा इतना अच्छा नहीं दिख रहा बैंगलोर का, अगर हम एक प्रॉपर बैट्समैन या फिर एक टिक्के खेलने वाले बैट्समैन की बात करें तो फाफ डु प्लेसी एंड विराट कोहली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैंगलोर की बैटिंग लाइनअप के लिए। उसके बाद आते हैं डर्क मिशेल। हम जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, चेन्नई के लिए खेलेंगे। मिडल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, मेरे हिसाब से चौथे नंबर पर खेलने चाहिए। चेन्नई की जो बैटिंग लाइनअप रहेगी, बैटिंग ऑर्डर रहेगा, वो रहेगा ऋतुराज गायकवाड़, रचित रविंद्र, अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर खेलेंगे। उसके बाद मिशेल खेलेंगे चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर शिवम दुबे, फिर रविंद्र जडेजा और फिर एमएस धोनी, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर मेरे हिसाब से उससे भी नीचे आ सकते हैं एमएस धोनी, अगर आप देखें उनके लास्ट बैटिंग को। मिशेल एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टिक्के बनाते हैं और खासकर अच्छे रहेंगे क्योंकि शुरुआती पिचेस में हमने देखा गया जब शुरुआती मैचेस रहते हैं आईपीएल में कहीं भी तो रन्स बनते हैं, तो इस वजह से आप उनको ले सकते हैं। स्पिनर्स ज़्यादा मेरे हिसाब से इतने अच्छे नहीं चलेंगे शुरुआती मैचेस में आईपीएल के। लमोर अगेन, अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रही है बैंगलोर तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है रणजी डोमेस्टिक ट्रॉफी में इस बार अजिंक्य रहाणे का, तो एक हिट एंड मिस प्लेयर हो सकते हैं। अगर सरप्राइज़ के लिए लेना चाहें तो ज़रूर आप उनको ले सकते हैं। प्रभु देसाई, चौहान मेरे हिसाब से खेलने वाले नहीं हैं।
तो हम यहाँ से लेके चलें तो ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, फाफ टू प्लेसी, डर्क मिशेल, मेरे हिसाब से ये 4 प्लेयर यहाँ से पिक होने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो काफ़ी प्लेयर्स आप चुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इस में हैं। उसका सबसे पहले आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। आई गेस अनडाउटेडली मस्ट पिक हैं, कैप्टन के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, उनके कैप्टनसी भी आप दे सकते हैं उनको। मिचेल सेंटर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये भी तय नहीं है। विल जैक्स अगेन मेरे हिसाब से तो नहीं खेलने वाले, टॉप 4 में नहीं रहेंगे फॉरेन प्लेयर्स में। कैमरून ग्रीन एक मस्ट पिक प्लेयर हैं बैंगलोर के लिए, तो आप उनको ज़रूर लीजिए। रविंद्र जडेजा अगेन एक मस्ट पिक हैं। रचित रविंद्र एक अच्छे इंपॉर्टेंट मस्ट पिक प्लेयर हो जाते हैं। मोइन अली मुझे लगता नहीं खेलेंगे। एन सिद्धू, टॉम करन शायद खेल सकते हैं। अगर बॉलिंग की आप डेथ बॉलिंग की बात करें तो टॉम करन को अल्जारी जोसेफ की तरह की जगह बैंगलोर खिला सकता है, तो आप ही उनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं अगर वो खेलते हैं तो। एसिक और मंडल मेरे हिसाब से नहीं खेलने वाला है मंडल, तो मैं यहाँ से लूँगा ग्लेन मैक्सवेल। कैमरून ग्रीन को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा और रचित रविंद्र भी यहाँ से मैं लूँगा। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो यहाँ से बात करेंगे, महेश पथिराना अनअवेलेबल हैं, तो डेथ बॉलिंग एक प्रॉब्लम रह सकती है चेन्नई के लिए। मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गसन एक अच्छी ऑप्शन है। दीपक चहर फर्स्ट बैट बॉलिंग करते हैं, तो मेरे साथ दीपक चहर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं चेन्नई के लिए। उसके बाद महेश दीक्षाना हैं, अल्जारी जोसेफ भी खेलेंगे। तुषार देशपांडे ने भी अच्छी बॉलिंग करी है। अगर सेकंड बॉलिंग आती है तो मेरे ख्याल करण शर्मा भी एक अच्छे इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं। मुकेश चौधरी, आकाशदीप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, टेस्ट डेब्यू करके आ रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। मेरे हिसाब से हम यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्लेयर रहेंगे एक स्ट्रेट अवे दीपक चहर एक स्पिनर बन सकते हैं। पेसर मैं लूँगा चेन्नई की तरफ से। और अगर चेन्नई सेकंड डिफेंड कर रही है तो मेरे ख्याल से महेश दीक्षाना भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और अगर फर्स्ट बॉलिंग अगर बैंगलोर कर रही है तो मेरे ख्याल से अल्जारी जोसेफ या फिर कोई भी डेथ बॉलर अगर खेल रहा है बैंगलोर की तरफ से आप जरूर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर सेकंड बैटिंग बॉलिंग आ रही है बैंगलोर की तो करण शर्मा एक स्पिनर अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग आ रही है तो आकाशदीप पे भी आप रिस्क ले सकते हैं। पर ये सारे ऑप्शंस आपके अगर आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हैं या ज़्यादा मेंबर्स वाली टीम खेल रहे हैं तो आप ये ऑप्शन पिक कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से स्ट्रेट और अगर आप स्मॉल लीग 3 लीग मेंबर्स जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से दीपक चहर और महेश दीक्षाना मैं यहाँ जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज को भी लोग काफ़ी पिक करेंगे, अगर आप पिक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थी मेरी टीम। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जो मुझे उम्मीद है कि रन्स अच्छे बनेंगे, तो मेरे हिसाब से बैटिंग सेक्शन या ऑलराउंड सेक्शन में से ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। रचित रविंद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ग्लेन मैक्सवेल अच्छे ऑप्शन हैं। कैमरून ग्रीन थोड़ा नीचे बैटिंग करेंगे, इस वजह से मैं उनको पास नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग भी करेंगे तो उस हिसाब से भी। और खासकर अगर सेकंड बॉलिंग आए, आरसीबी की डिफेंड कर रही है तो मेरे ख्याल से स्पिन भी आपकी चल सकती है। अगर हम ऑफ स्पिनर की बात करें, लेफ्ट हैंडेड सामने रहेंगे तो चेन्नई के लिए जो प्लेयर खेलने वाले हैं रचित रविंद्र लेफ्टी खेलेंगे, तो इतने ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड आपको प्लेयर नहीं मिलेंगे चेन्नई में। तो ग्लेन मैक्सवेल को आप इतना ज़्यादा बैक नहीं कर सकते ऑफ स्पिन या विकेट लेने के लिए। यहाँ से विराट कोहली एक मस्ट आपके लिए हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन आप देखें। मिशेल एक ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं अगर पुट करूँगा तो मेरे हिसाब से कैप्टन होने चाहिए इस मैच के लिए रचित रविंद्र मैं कैप्टन सेलेक्ट करूँगा। और वाइस कैप्टन मैं बनाऊँगा फाफ टू प्लेसी के साथ मैं जाना चाहूँगा वाइस कैप्टन के लिए। विराट कोहली अगर चेज़ करते हैं तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। अगर हम ग्रैंड लीग की बात करें तो दिनेश कार्तिक फर्स्ट खेलते हुए एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। अगर डिफरेंट आप ट्राई करना चाहते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे मैंने कहा थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं क्योंकि अभी कैप्टनसी मिली है तो उनको बैटिंग हमें देखनी पड़ेगी। रविंद्र जडेजा एक स्ट्रेट अवे पिक रहते हैं। अगर सेकंड बैटिंग आती है, सेकंड बॉलिंग आती है, चेन्नई की डिफेंड कर रही है तो स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्ट कर पाते हैं। धोनी उनको ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। इस केस में ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे, पर मेरे हिसाब से धोनी काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे गेम को अगर डिफेंड करते हैं तो उस हिसाब से टीम बना सकते हैं। पर फिलहाल मेरे लिए मैंने टीम सेलेक्ट की है। आपको इस मैच की फाइनल टीम और आने वाले सभी आईपीएल मैचेस की टीम मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जिसका नाम है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ। और आने वाले टाइम में बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं। आईपीएल है, उसके बाद
वर्ल्ड T20 है, उसके बाद कोपा अमेरिका फुटबॉल का टूर्नामेंट शुरू होगा, उसके बाद यूरो 2024 यूरोपियन चैम्पियनशिप फुटबॉल की एक और बड़ा फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और आने वाले टाइम में क्वार्टर फाइनल्स चैम्पियंस लीग, क्वार्टर फाइनल यूरोपा लीग, फिनिशिंग ऑफ ऑल द यूरोपियन लीग्स इन फुटबॉल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुड टाइम अहेड्स इन केस ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स। और कोई अगर एक्सचेंज 22 या फिर कोई बैटिंग करता है तो उसके लिए मेरे हिसाब से अगर आप पिक करना चाहें प्लेयर्स को, सेफ पिक रखेंगे तो रचित रविंद्र एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके सेफ पिक। ग्लेन मैक्सवेल, ये सब आप पिक कर सकते हैं उस बैटिंग साइड के लिए। सो ये थी आज की मेरी टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।